हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में आया था। तो क्या रही थी इसके पीछे की पृष्ठभूमि, आइए जान लेते हैं। तो सितंबर 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर थे, जबकि ध्रुवी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली थे। तो भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, और जापान जो है, जैसे ये भारत है और भारत इधर इधर जो भारत के दक्षिण पूर्व में पड़ते हैं वो म्यांमार है, फिलीपींस है, मलय है, सिंगापुर है। तो जापान जो है वो धीरे धीरे इन देशों की ओर बढ़ रहा था और इन पर आक्रमण कर रहा था। तो जापान ने फिलीपींस पर हमला किया, मलय पर हमला किया, सिंगापुर आदि पर हमला किया और म्यांमार पर भी हमला किया। इसके बाद वो भारत की ओर ही बढ़ रहा था। तो ब्रिटिश की ये चिंता थी, अंग्रेज़ों की ये चिंता थी कि जापानी आक्रमण अगर भारत पर करता है तो भारत जैसा महत्वपूर्ण जो उपनिवेश है वो ब्रिटिशों के हाथ से निकल जाएगा। दूसरे, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चल रहे थे, यानी कि भारत में ब्रिटिश सरकार के जो विरुद्ध में विद्रोह हो रहे थे तो उनको भी रोकना था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ प्राप्त करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजने की घोषणा चर्चिल ने की थी। चर्चिल जो था वो कंजर्वेटिव पार्टी से था और उस समय ब्रिटिश पीएम था। तो चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजने की घोषणा की थी। और क्रिप्स मिशन का जो लीडर है वो लेबर पार्टी से था, क्योंकि भारतीयों का जो विश्वास था वो लेबर पार्टी में अधिक था। तो क्रिप्स मिशन में जो लीडर होता है वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होता है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को लेबर पार्टी से होता है तो वो क्रिप्स मिशन का लीडर बन के भारत आता है। तो जब क्रिप्स मिशन जो है वो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजने की घोषणा चर्चिल ने की थी, और ये दिल्ली 23 मार्च 1942 को पहुंचता है। और भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस या मुस्लिम लीग, सभी से बातचीत करके 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो मिशन भारत में क्यों आ रहा है, इसके पीछे की कारण हमने जाना है, और दोबारा से देख लेते हैं कि भारत में संवैधानिक गतिरोध खत्म करते हुए सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था ब्रिटेन। तो इसके लिए संवैधानिक गतिरोध क्या था कि जैसे भारत में भारतीय चाहते थे कि संविधान का निर्माण हो, और मुस्लिम लीग जो थी वो पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी। तो ये कांग्रेस जो थी वो संविधान सभा का निर्माण हो और अंतरिम सरकार का निर्माण हो, सत्ता हमारे हाथों में सौंप दी जाए, ये चाहते थे कांग्रेस। और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग जो थी वो पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी। तो ये संवैधानिक गतिरोध को ख़त्म करते हुए क्रिप्स मिशन आया था, ताकि इस संविधान जो गतिरोध उत्पन्न हो गया था इसको ख़त्म किया जाए और सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। दूसरी ओर जो द्वितीय विश्व युद्ध की कमान थी वो यूएसए और यूएसएसआर के हाथों में आ गई थी, और इनका ठीक साफ निर्देश था कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश हैं तो इन उपनिवेशों का सहयोग प्राप्त करें। तो ये दबाव आ रहा था ऊपर से कि जो ब्रिटेन है वो अपने उपनिवेशों का कैसे भी सहयोग प्राप्त करे। तो इसके लिए भारतीयों को संतुष्ट करना भी आवश्यक था। दूसरी और तीसरी बात, जो जापान के आक्रमण का डर था कि जापान धीरे धीरे जो दक्षिण पूर्वी राष्ट्र हैं उन पर आक्रमण कर रहा है और धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। तो भारत की ओर तेज़ गति से बढ़ रहा था, तो इसका भी डर था। तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारत जैसा महत्वपूर्ण उपनिवेश उनके हाथों से निकल जाए। तो भारत में शांति बनी रहे और भारतीयों का सहयोग मिल सके, इसके लिए क्रिप्स मिशन आ रहा था। यहाँ जो उस समय भारत था तो वो दो भागों से मिलकर बना था। एक में आता था ब्रिटिश भारत, और ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे, यानी कि ब्रिटिश भारत जो था वो 11 प्रांतों से मिलकर बना था, और इन्हीं में से कुछ प्रांतों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, यानी कि अल्पसंख्यक जो थे वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित कर चुके थे और पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग जो थी वो पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी, तो इसको भी संतुष्ट करना आवश्यक था।
और दूसरी ओर जो भारत था उसमें 600 से ज़्यादा देशी रियासतें थीं। तो इन सभी को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, क्रिप्स मिशन में ऐसा कुछ कहा गया था। और भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी। यहाँ जो क्रिप्स मिशन आ रहा है उसको दोनों को ही, अल्पसंख्यकों में आता था मुस्लिम लीग और बहुसंख्यक में एक तरह से हम समझ सकते हैं कांग्रेस, तो दोनों को ही संतुष्ट करना आवश्यक था। और भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग जहां एक ओर कांग्रेस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग की जो है वो चिंताएं बढ़ती जा रही थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि कैसे भी करके संविधान का निर्माण होने से पहले हमें अलग राष्ट्र मिल जाए, और अंग्रेज भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कर रहे थे। अब क्रिप्स मिशन 1942 में जब आता है तो इसने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनेंट स्टेटस प्रदान करना चाहती है। यानी कि क्रिप्स मिशन में पहली बार भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने का साफ बात कही गई थी। पहली बार ये क्रिप्स मिशन था जिसने भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने की साफ निर्देश दिए गए थे। इससे पहले अगस्त प्रस्ताव में अस्पष्ट रूप से कहा गया था डोमिनेंट स्टेटस के बारे में, लेकिन यहाँ साफ निर्देश दिए गए थे कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए। और ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में। और प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन किया जाए जो संविधान का निर्माण करेगी। और ये जो प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा है ये ब्रिटिश भारत से और देशी रियासतों के सदस्यों से मिलकर बनेगी। ब्रिटिश भारत से जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, और देशी रियासतों से जो सदस्य होंगे वो मनोनीत सदस्य होंगे। तो इस तरह संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान को तैयार करेगी ये संविधान सभा, और उस संविधान को ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकार करेगी जब उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात कही गई होगी। तो हमने देखा कि क्रिप्स मिशन जो था 1942 उसने क्या क्या घोषणा की थी। एक तो भारत को डोमिनेंट स्टेटस प्रदान करेगा, दूसरा ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और इसमें ये कहा गया था कि जो भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी उसमें कोई भी प्रांत अलग भी रह सकता है। यानी कि साफ ही कहा गया था कि मुस्लिम लीग जो है वो पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी। यानी कि मुस्लिम लीग के जितने भी आप देख सकते हैं जिसमें भी 11 प्रांतों में से भी जो भी प्रांत हैं मुस्लिम लीग के अंतर्गत, जैसे कि जिसमें मुस्लिम लीग का प्रभाव अधिक है वो अलग से अपना प्रांत रख सकते हैं भारतीय संघ में, उन्हें मिलाना कोई आवश्यक नहीं है। इसी तरह देशी रियासतों के लिए भी यही था कि देशी रियासतें भी अपनी अगर वो चाहती हैं तो अलग रह सकती हैं। और प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और ये संविधान सभा जो संविधान को तैयार करेगी तो ब्रिटिश सरकार इसको तभी स्वीकार करेगी जब उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही गई होगी। और ये सारी शर्तें युद्ध के बाद ही लागू होंगी, ऐसा कहा गया था क्रिप्स मिशन की घोषणा में। इसमें जो एक लास्ट पॉइंट में जब भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी तो इसमें कोई भी प्रांत अलग भी रह सकता है। ये जो बात है कोई भी प्रांत अलग रह सकता है, इसका मतलब ये था भारतीय संघ का निर्माण एक तरह से किया गया था जिसमें बहुत ज़्यादा विरोध किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि वो भारतीय संघ का हिस्सा बने, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी। अगर मुस्लिम लीग अलग प्रांत रहती है, अलग प्रांत अपना रखती है, पृथक राष्ट्र चाहती है, तो उसमें देशी रियासतें जो हैं कुछ तो वो भी अलग चाहेंगी। तो इसका मतलब भारतीय संघ का निर्माण तो नहीं होगा बल्कि भारत के और ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। तो इसमें भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही थी कि गांधी जी ने तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे बैंक का चेक कहा जो बैंक ही ख़त्म होने वाली है। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का साफ कहना था कि मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है। साफ सी बात है, मुस्लिम लीग ने तो इसको अस्वीकार ही कर दिया है। जबकि कांग्रेस ने कहा कि क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय संघ का निर्माण नहीं किया जाएगा बल्कि भारत को और ज़्यादा टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, और ज़्यादा बल्कि अभी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो मतभेद देखने को मिलता है, तो भारत और ज़्यादा खंडों में विभक्त हो जाएगा और ज़्यादा मतभेद पैदा हो जाएगा लोगों के बीच। तो इसके लिए, क्योंकि देशी रियासतें भी कुछ ज़्यादातर देशी रियासतें शामिल नहीं होना चाहती थी, वो तो स्वतंत्र अस्तित्व अपना रखना चाहती थी,
तो उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को उलझाकर सेकेंड वर्ल्ड वार में सफलता के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त कर सके, भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्रिप्स मिशन आया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, इसीलिए घोषणा की गई थी क्रिप्स मिशन की, ताकि भारतीयों को बातों में उलझाकर सेकेंड वर्ल्ड वार में सफलता के लिए सहयोग प्राप्त कर सकें। परंतु क्रिप्स मिशन को ना तो कांग्रेस ने स्वीकार किया था, ना ही मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पृथक राष्ट्र की मांग चाहती थी, वो भारतीय संघ में मिलना ही नहीं चाहती थी। और दूसरी ओर कांग्रेस जो थी वो भारतीय संघ के निर्माण में जो एक बात कही गई थी कि कोई भी प्रांत अलग अपना अस्तित्व रह सकता है भारतीय प्रांत में, यानी कि भारतीय संघ में मिलना उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, तो इसके लिए विरोध में थी कांग्रेस, क्योंकि उसको लगता था कि इसके भारत के और ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, और ज़्यादा मतभेद पैदा हो जाएगा। तो इसका विरोध इसलिए किया था कांग्रेस ने। तो इसी के क्रिप्स मिशन का विरोध दिखाते हुए क्रिप्स मिशन जाने के बाद जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक वर्धा में होती है, जिसे वर्धा बैठक के नाम से जाना जाता है। और वर्धा बैठक में गांधी जी बैठक कर रहे थे और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो मेहर अली ने दिया था। अनुमति कांग्रेस की वर्धा बैठक से मिली भारत छोड़ो आंदोलन की जुलाई 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में गांधी जी ने भाषण दिया और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी गई। जैसे ही गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को, अच्छा ये तय हो गया था जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो वर्धा बैठक थी, इसमें ही तय हो गया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो नाम दिया था मेहर अली ने, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ये ग्वालियर टैंक बॉम्बे से भाषण दिया गया और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी, जबकि स्वीकार इसको वर्धा बैठक में ही कर लिया गया था। यहाँ गांधी जी का ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था जो वापस ही नहीं लिया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से संतुष्ट ना होना, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो क्यों शुरू किया गया था, तो उसके पीछे के ये कारण है कुछ कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से भारतीय जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। दूसरा, जापान का आक्रमण का डर था, क्योंकि जापान की भारत से कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन से जापान की लड़ाई थी और ब्रिटेन का ही उपनिवेश भारत था। तो जब तक भारत में ब्रिटेन है तब तक जापान जो है वो जापान के आक्रमण का डर है भारत पर। तो इसके लिए जापानी आक्रमण का भी डर था, तो इसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों से कहा गया आप भारत छोड़ो, नहीं तो ब्रिटेन हम पर आक्रमण करेगा आपकी वजह से। क्रिप्स मिशन के तहत संतुष्ट नहीं थे भारतीय और परिपक्व होता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये सभी कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के। तो घोषणा में क्या क्या बात कही गई थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो बात कही गई थी कि भारत की आज़ादी से कम किसी बात पर हम सहमत नहीं होंगे, ऐसा कहा गया था कि भारत की आज़ादी से कम कोई मांग को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमें केवल भारत की आज़ादी चाहिए। इसलिए कहा गया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा दिया गया था इसमें। और अब प्रत्येक व्यक्ति अपने नेता स्वयं होगा, क्योंकि गांधी जी को पता था कि जैसे ही हम घोषणा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, वैसे ही हम गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। और अगर हम गिरफ़्तार कर लिए गए तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो नेतृत्वहीन हो जाएगा। तो इसके लिए गांधी जी ने कहा कि अब किसी का इंतज़ार नहीं करना है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वयं का नेता होगा। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी का। पहली बार इसमें हिंसक रूप देखने को मिलता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे, क्या क्या तय किया गया था वो जान लेते हैं। तो सैनिक ब्रिटिश सरकार की नौकरी में ना छोड़ें, जैसे कि पिछले आंदोलन में देखा था सैनिकों ने नौकरी छोड़ने की बात कही थी। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में साफ कहा था कि सैनिक अपनी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन भारतीय जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दें। ये कार्यक्रम तय किया गया था। देशी रियासतों के शासक अपनी जनता की आवाज़ को सुनें और उसका साथ दें, यानी कि जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। देशी रियासतों से ये बात कही गई थी। तीसरी बात, देशी रियासतों की जनता अपने शासक का समर्थन करे यदि राजा सरकार का विरोधी है, और यदि सरकार का समर्थक है, ये ब्रिटिश सरकार का अगर राजा समर्थक है तो उसका विरोध करे। तो जनता से अपील की गई थी।
किसान जमींदार का साथ दें यदि जमींदार सरकार का विरोधी है, और अगर जमींदार जो है वो सरकार का समर्थक है तो भू राजस्व देने से इनकार कर दें और उसका विरोध करें। तो ये कार्यक्रम कुछ तय किए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं क्या थी कि अनेक जगहों पर हिंसा हुई, कई लोग घायल हो गए और मारे भी गए थे। गांधी जी ने इसमें कहा था कि कायरता के बदले हिंसा चुनना उचित समझा। गांधी जी ने कहा कि कायरता के बदले मैंने हिंसा चुनना उचित समझा। हिंसक होने के बावजूद आंदोलन को गांधी जी ने वापस नहीं लिया था। आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियां यानी कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चली थी, जिसमें नाम आता है आचार्य नरेंद्र देव का, बीजू पटनायक, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। समानांतर सरकारों की स्थापना की गई, जैसे कि क्रिप्स मिशन में कहा गया था। तो क्रिप्स मिशन में जब आया था क्रिप्स मिशन तो भारतीयों ने समानांतर सरकार की घोषणा की बात कही गई थी। तो समानांतर सरकारों की घोषणा जो है, अब अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी लेकिन अंतरिम सरकार नहीं बन पाई, तो भारतीयों ने समानांतर सरकार की घोषणा करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। तो समानांतर सरकारों की स्थापना जो हुई थी वो सतारा महाराष्ट्र में हुई थी, तामलुक बंगाल में हुई, बलिया यूपी में हुई। अब कमजोरी क्या थी भारत छोड़ो आंदोलन की कि मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग तेज हो गई, क्योंकि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो मुस्लिम लीग को ये डर सताने लगा कि अगर ब्रिटिश ने सचमुच भारत को छोड़ दिया तो हमारी जो पृथक राष्ट्र की मांग है वो बेकार हो जाएगी, पृथक राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। तो मुस्लिम लीग नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश थे यानी कि अंग्रेज़ भारत को छोड़ें, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी अगर ब्रिटिश जब तक भारत में है तभी हमारी पृथक राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा, और ब्रिटिश जैसे ही अगर भारत से चले गए तो हमारी जो पृथक राष्ट्र की मांग है वो धरी की धरी रह जाएगी। मुसलमानों का एक समूह मुस्लिम लीग के पक्ष में था। वामपंथियों ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें साथ नहीं दिया था, क्योंकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में जब यूएसएसआर और ब्रिटेन साथ साथ आ जाते हैं तो जो भारत के वामपंथी नेता थे उन्होंने यूएसएसआर की वजह से ब्रिटेन का विरोध नहीं किया। यूएसएसआर ब्रिटेन के साथ आ गया था तब। और देशी रियासतों में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव कम देखने को मिलता है। तो ये था हमारा क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन जो था वो मार्च 1942 में आया था। क्या क्या परिस्थितियाँ रही थी ये हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो जापान लगातार हमला करने के लिए बढ़ रहा था भारत की ओर। दूसरी ओर भारत में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था। तो इन्हीं सब को देखते हुए 11 मार्च 1942 को मिशन भेजने की घोषणा चर्चिल ने की थी, और 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत में दिल्ली में पहुंचता है। 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अलग अलग पार्टियों से बात करने के बाद। तो भारत में क्यों आया था, तो संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके, इसके लिए आया था। अब संवैधानिक गतिरोध क्या था, तो कांग्रेस एक तरफ अंतिम सरकार की मांग कर रही थी और संविधान सभा बने ऐसी मांग कर रही थी, और दूसरी ओर मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी। तो ये संवैधानिक गतिरोध समाप्त हो सके और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर सके ब्रिटिश सरकार, इसके लिए क्रिप्स मिशन आया था। दूसरी ओर अपने उपनिवेशों में शांति और सहयोग बना रहे, तो इसके लिए दबाव था ब्रिटिश सरकार पर। जापानी आक्रमण का भी डर था कि जापान अगर आक्रमण कर देगी तो भारत जैसा उपनिवेश हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। फिर ये क्रिप्स मिशन 1942 की हमने घोषणाएं देखी कि ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनेंट स्टेटस देना चाहती थी, यानी कि डोमिनेंट स्टेटस की बात कही थी क्रिप्स मिशन में साफ तौर पर, और ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ एक पॉइंट कहा गया था कि कोई भी प्रांत अलग भी रह सकता है, कोई भी प्रांत अलग रहेगा तो साफ सी बात है मुस्लिम लीग तो कभी भी जो पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी वो कभी भी भारतीय संघ में शामिल नहीं होगी, और मुस्लिम लीग की देखा देखी जो देशी रियासतें थीं वो भी भारतीय संघ में शामिल होना कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से भारत जो है और ज़्यादा खंडों में विभक्त हो जाएगा। तो ये डर था, भारतीयों को ये डर था। प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, और जो संविधान तैयार करेगी ये संविधान सभा उसको तभी स्वीकार किया जाएगा जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कही जाएगी। तो ये क्रिप्स मिशन की घोषणाएं थी कुछ। भारतीयों ने क्रिप्स मिशन का साफ तौर पर खंडन किया था, विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसको ऐसे चेक बताया जो बैंक ही ख़त्म होने वाली है,
और गांधी जी ने कहा इसको पोस्ट डेटेड चेक। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया था और मुस्लिम लीग ने भी पृथक राष्ट्र की मांग को, क्योंकि पहले ही पृथक राष्ट्र के प्रस्ताव को पारित कर दिया था, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन की जो घोषणा है उसको अस्वीकार किया था। और कांग्रेस ने तो इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि जो भारतीय संघ बनेगा उसमें सभी शामिल हों। उसमें अगर मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है, वो पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है और देशी रियासतों भी इस तरह अलग रहेंगी, तो भारतीय संघ का नहीं बल्कि एक भारतीय महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा। तो और ज़्यादा भारत जो है वो और ज़्यादा टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा और ज़्यादा भारत की स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी कांग्रेस क्रिप्स मिशन की योजना को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो और क्रिप्स मिशन लाने का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को उलझाकर सेकेंड वर्ल्ड वार में सफलता के लिए कैसे भी सहयोग मिल सके भारतीयों का। तो भारतीयों को बातों में उलझाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत में आया था। तो क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए जैसे क्रिप्स मिशन जाता है, तो जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक जो होता है वो वर्धा में होती है। तो वर्धा बैठक में ही भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया गया, जिसका नाम मेहर अली ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी घोषणा 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में घोषणा की गई थी, तो इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और अनुमति कांग्रेस की वर्धा बैठक से मिलती है। गांधी जी का ये तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था जो वापस कभी नहीं लिया गया। इसकी अंतिम परिणति जो है वो भारत की स्वतंत्रता ही होती है। और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। जो भारतीय थे वो क्रिप्स मिशन से असंतुष्ट थे। जापानी आक्रमण का डर था क्योंकि जापान जो था वो ब्रिटिश का एक तरह से शत्रु था, और जब तक भारत जो है वो ब्रिटिश का उपनिवेश रहेगा तब तक जापान आक्रमण का खतरा रहेगा। परिपक्व होता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये सभी कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के। घोषणाएं क्या क्या की गई थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, और प्रत्येक व्यक्ति अपने नेता स्वयं होगा। तो ये सभी घोषणाएं की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कार्यक्रम क्या क्या थे, तो इसमें देखा गया था कि कोई भी सैनिक अपनी नौकरी ना छोड़े, लेकिन भारतीय जनता पर गोली ना चलाए, ऐसा कहा गया था। और शासक जनता की सुने, ये जनता उन्हीं राजाओं का समर्थन दें जो राजा ब्रिटिश सरकार का विरोधी है, ऐसा कहा गया था। और किसान भी जमींदार का साथ दें यदि जमींदार जो है वो ब्रिटिश सरकार का विरोधी है, ऐसा कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं थी कि बहुत जगहों पर ये हिंसक हुआ था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने वापस नहीं लिया था। आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियां, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चली थी। आचार्य नरेंद्र देव, बीजू पटनायक, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इन सभी ने चलाई थी। समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, सतारा महाराष्ट्र में, तामलुक बंगाल में और बलिया यूपी में। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन।